ऑलमाइटी का ही ये रूटीन शुरू करवाया हुआ है कि शाम को माँ ललिता का ललिता सहस्त्रनाम होगा और सुबह विष्णु सहस्त्रनाम होगा। क्योंकि जब 2011 में भगवान यहाँ आए हैं, ऑलमाइटी यहाँ पर आए हैं, तो सारे पहाड़ सूखे हुए थे, बिल्कुल पीले और सूखे हुए, और ये इतने हरे कभी भी नहीं थे। ये तो जैसे जैसे भगवान का जप होता रहा, उन्नत तरीके से साधनाएं होती रही, और जहाँ अब ऑलमाइटी ही आके विराजमान हो गए तो वहाँ का तो पत्ता पत्ता भी खिलेगा ना। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको हर पेड़ पौधे आपको हंसते हुए दिखाई देंगे, कोई भी पेड़ पौधा आपको उदास नहीं दिखाई देगा, चाहे वो कितने ही किलोमीटर यहाँ से दूर है। माँ ललिता के बारे में जब जब मैंने ऑलमाइटी के मुखारबिंद से माँ का व्याख्यान सुना तो मुझे माँ के साथ प्यार होने लग गया। उसमें भी क्या, मैं ऑलमाइटी में ही माँ का स्वरूप देखती थी। देखिए, ये महज एक संयोग है कि उन दिनों में नवरात्र भी आ रहे हैं, देवी माँ की नवदुर्गा साधना का भी रहेगा, माँ तब भी आ रही हैं, और दिवाली के दिनों में माँ लक्ष्मी का भी होने वाला है हमारे यहाँ पर साधना। और सारी साधना संपन्न होने के बाद ही माँ के इस ललिता सहस्त्रनाम की पूर्णाहुति होगी। मिनिमम 5 ललिता सहस्त्रनाम से लेके 20 ललिता सहस्त्रनाम का 31 डेज और 51 डेज का स्केड्यूल रहेगा। सायंकाल में हम यज्ञ रखने वाले हैं, तो सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। तो ये मान के चलिए कि 51 दिन तक केवल और केवल आप माँ को पुकार रहे हैं और माँ ही आ रही हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप में आ रही हैं। तो सोचिए ना, तो कृपा भी तो भिन्न भिन्न ही होगी। धूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर तारानायक शेखरां स्मितमुखी माँ पीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरक्तचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिका। माँ ललिता के बारे में मुझे आश्रम में आने के बाद पता चला, 2014 के बाद, क्योंकि उससे पहले मैं दुर्गा सप्तशती करती थी, नवरात्र का पूजन करती थी माँ का, और कन्याओं का पूजन मैं उनके फेवरेट ढंग से करती थी। बट ललिता माँ का नाम मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला है। माँ त्रिपुर सुंदरी का, दश महाविद्या का, माँ ललिता, श्री सुक्तम। उसमें एक चीज़ और कि मैं, जो मेरे सामने देवी माँ की कोई भी फोटो आती थी ना, तो मैं बहुत जल्दी इम्प्रेस नहीं होती थी। मैं बोलती थी ये तो फोटोजेनिक है, ये प्लास्टिक टाइप्स लग रहा है मुझे। तो मतलब जैसे माँ शेर सवारी कर रही हैं, और मुझे नव दुर्गा माँ के ही नाम पता थे, स्कंद माता, देवी चामुंडा, कुष्मांडा जी, ऐसे नाम पता थे, माँ कात्यायनी। बट इधर का जो माँ ललिता है, माँ मातंगी, माँ कमलात्मिका, धूमावती और माँ काली, ये तो मैंने यहाँ पर आके ही नाम सुने। तो जब जब मैंने ऑलमाइटी के मुखारबिंद से माँ का व्याख्यान सुना तो मुझे माँ के साथ प्यार होने लग गया। उसमें भी क्या, मैं ऑलमाइटी में ही माँ का स्वरूप देखती थी, क्योंकि जितना हम एक आकर्षित होते हैं, वो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या चीज़ है जो ऑलमाइटी की, मतलब वो जो मुझे ऐसे माँ का सुनने के लिए आकर्षित करती है। वो तो आप इमेजिन कीजिए, मेरे रूम में जो मेरा अपना टेम्पल बना है वो 2018 में बना है, जबकि मैं आश्रम में 2011 से आ रही हूँ, और शिफ्ट मैं 2015 में हो गई थी आश्रम में। और मेरे पास कोई टेम्पल नहीं था। मैं सोचती थी कि श्री हरि भगवान को पूज लिया, ऑलमाइटी को पूज लिया, बस बहुत है। तो अभी मुझे लगने लगा कि नहीं, मेरे पास भी एक टेम्पल होना चाहिए, माने होना चाहिए। अभी मैं जो माँ की फोटो देखूं वो मुझे लगे कि नहीं, ये तो
ये मैं इनकी पूजा नहीं कर सकती। जो माँ की फ़ोटो देखूं, मैंने इतनी सर्चिंग की कि मैं क्या बताऊं कि मुझे लगा नहीं, इन माँ की मैं पूजा नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं बड़े स्वामी जी को भोग लगाने के लिए गई, तो वो तो सबके मन की व्यथा जानते हैं। तो ऑलमाइटी बोले, आपको ये फ़ोटो पसंद है, चाहो तो ये रख लो। मैंने तो उनको कोई प्रार्थना नहीं की थी कि मुझे भी मंदिर बनाना है, अब मैं किनकी पूजा शुरू करूं, है ना। एक होता है कि आप माँ को भी मान रहे हैं, आप पिता को भी मान रहे हैं। मुझे सिंगल पेरेंट कभी अच्छे नहीं लगते, मुझे माता पिता दोनों साथ में चाहिए। वो फ़ोटो मैं ले गई अपने साथ, मुझे पता ही नहीं था। देखते देखते ओवरनाइट मुझे उन फोटो से इतना प्यार हो गया। वो बाद में मुझे पता चला, वो विद्या स्वामी जी ने मुझे बताया, अरे माँ का माक्षी, वो माँ त्रिपुर सुंदरी माँ की फोटो, कामाख्या माँ की फोटो। मैं हैरान, अरे ये तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। अरे अच्छा, माँ मेरे पास आ गई, माँ मेरे पास आ गई। और फिर तब से मेरा माँ के साथ इतना सेम उनके साथ मेरा इतना लगाव हुआ कि मैं उनके अलावा इधर उधर मैं कहीं अपने आप को टिका नहीं पाती। अगर मुझे कुछ बात करनी है तो मैं उन्हीं से करती हूँ। और वो मेरे जीवन में उस दिन के बाद मुझे लगा काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब मैं आप किन्हीं को देखते रहें। और वो फोटो मुझे ऑलमाइटी ने ही दी थी, वो जो पिक्चर है। तभी मैंने देवी माँ के ललिता सहस्त्र नाम, खुद से तो नहीं, पर टेंपल में जब शाम को जाती हूँ, कोशिश यही रहती है कि भगवान जब जब बुलाएं तब तब जरूर जाऊं। क्योंकि एक और ताज्जुब की बात कि ये ऑलमाइटी का ही ये रूटीन शुरू करवाया हुआ है कि शाम को माँ ललिता का ललिता सहस्त्र नाम होगा और सुबह विष्णु सहस्त्र नाम होगा। क्योंकि जब 2011 में भगवान यहाँ आए हैं, ऑलमाइटी यहाँ पर आए हैं, तो सारे पहाड़ सूखे हुए थे, बिल्कुल पीले और सूखे हुए। और ये इतने हरे कभी भी नहीं थे। ये तो जैसे जैसे भगवान का जप होता रहा, उन्नत तरीके से साधनाएं होती रही, और जहाँ अब ऑलमाइटी ही आके विराजमान हो गए, तो वहाँ का तो पत्ता पत्ता भी खिलेगा ना। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको हर पेड़ पौधे आपको हंसते हुए दिखाई देंगे। कोई भी पेड़ पौधा आपको उदास नहीं दिखाई देगा, चाहे वो कितने ही किलोमीटर यहाँ से दूर है। सामने के पहाड़ देख लीजिए, पीछे के पहाड़ देख लीजिए। अगर हम में से कुछ लोग बद्रीनाथ जी गए हुए हैं तो वो देख सकते हैं कि श्री बद्री का जो धाम है एग्जैक्टली ऐसे ही स्थापित है जैसे कि बद्रीनाथ जी में श्री बद्रीनाथ भगवान का धाम। वहाँ पर भी इर्द गिर्द सारे ही पहाड़ हैं, और यहाँ पर भी सारे पहाड़ और घाटी में जाके श्री हरि विराजमान है। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। एंड ये माँ का ही दिया हुआ एक ये है कि इस साल ऑलमाइटी का इतना लंबा सबैटिकल चल रहा है, और इससे पहले कि हम एक शून्यता महसूस करें, अनुभव करें, माँ बोले मैं ही आ रही हूँ। उसी के उपलक्ष्य में आज हम ये कर रहे हैं 51 दिन का माँ का महा साधना कह लीजिए, महा अनुष्ठान कह लीजिए, और महापुरुषचरण कर लीजिए। हम तो बस यही चाहते हैं कि माँ हमारे शीश पर अपने दोनों हाथों से आशीष दे और बहुत 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 कृपा बरसाएं जो ये साधना करने वाले हैं। और क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर माँ साक्षात है। जो जन यहाँ पे रहते हैं सबके अलग अलग अनुभव होते हैं, और सबको अपने अपने अलग अलग तरीके से अनुभूति होती है। ये अलग बात है कि एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें और माँ में एक दिव्यता का नाता है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि वो नहीं शेयर करते, बट एट द सेम टाइम तो सबको अनुभव तो अपने अपने होते ही हैं, और वो माँ को फील करते हैं। अनुभव ये नहीं कि बहुत कोई चमत्कार होता है, लेकिन जब छोटी से छोटी बात ऐसा लगे ना कि सुनी जा रही है, तो इसका मतलब ये कि माँ हमें सुन रही हैं। मतलब मुझे उनको देवी माँ कह के भी मुझे ऐसा लगता है कि दूर हो गए। मेरे लिए तो वो माँ है। तो मैं माँ से तब बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ जब मैं किसी बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई हूँ। तो मैं बोलती हूँ, माँ अब ये एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की बात समझ सकती है, मैं बालिका हूँ। अब आप मेरी प्रार्थना सुनिए कि मुझे कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, मैं कहाँ दुविधा में हूँ। और जब जब मैंने ऐसी करुण पुकार की है,
ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि माँ ने नहीं सुना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मैं माँ को बोल दूंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वो निकलती तभी ही है जब मेरे मतलब डू एंड डाई वाला कोई सिचुएशन हो मेरी लाइफ में, तो वो माँ ही सुनती हैं, तब वो माँ ही बोलती हैं। तो वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी एंड डोमिनेंट टू। बीइंग अ लेडी तो पैम्परिंग की आवश्यकता होती है ना, तो मुझे लगता है मेरे सर पे वो हाथ जो है वो ऑलमाइटी का वो है। डोंट वरी, मैं हूँ ना, जैसे माँ का होता है ना, डोंट वरी मैं हूँ ना, लगाओ अपनी स्ट्रेंथ। मेरी स्ट्रेंथ पीछे ही है, तुम्हारी स्ट्रेंथ कहाँ है? मेरी ही है। सो दैट्स अभी एज सच हम ये प्लान करके चल रहे हैं कि 51 डेज हमारे रिकमेंडेड डेज हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोग कामकाज भी छोड़ के आएंगे या वर्क फ्रॉम होम का सीन रहने वाला है, तो सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। इसमें 31 डेज और 51 डेज का स्केड्यूल रहेगा। तो मिनिमम 5 ललिता सहस्त्रनाम से लेके 20 ललिता सहस्त्रनाम का वो डेली करने का एक संकल्प ले सकते हैं अपने हिसाब से। एंड सायंकाल में हम यज्ञ रखने वाले हैं। मे बी टाइमिंग्स विल बी 7:30 से 8:30। देखिए, ये महज एक संयोग है कि उन दिनों में नवरात्र भी आ रहे हैं, देवी माँ की नवदुर्गा साधना का भी रहेगा, माँ तब भी आ रही हैं, और दिवाली के दिनों में माँ लक्ष्मी का भी होने वाला है हमारे यहाँ पर साधना। और सारी साधना संपन्न होने के बाद ही माँ के इस ललिता सहस्त्रनाम की पूर्णाहुति होगी। तो ये मान के चलिए कि 51 दिन तक केवल और केवल आप माँ को पुकार रहे हैं और माँ ही आ रही हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप में आ रही हैं। तो सोचिए ना, तो कृपा भी तो भिन्न भिन्न ही होगी। तो उस हिसाब से तो आज का ये स्केड्यूल इसलिए किया गया ताकि थोड़ी सी जानकारी हो कि आश्रम आपके स्टे का, आपके एक संतुलित और एक सात्विक आहार का ध्यान रखेंगे। साथ में आपको एक टेम्पल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें हम माँ की ही एक फोटो रखने वाले हैं, और साथ में हमारे बड़े स्वामी जी और श्री हरि भगवान भी विराजमान रहेंगे, आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए, आपको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग हम बहुत अच्छे से करते हैं, बीच में आके डगमगा जाते हैं, लेकिन फिर से ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है जब एंडिंग डेज आने वाले होते हैं। और क्योंकि जब कोई साधना की जाती है या महानुष्ठान किया जाता है तो जोर बहुत लगता है। ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। तो जिस ऊर्जा से हम माँ को पुकारेंगे और जिस उद्देश्य से, जिस संकल्प से माँ को बुलाएंगे, तो वो फिर माँ अपने हिसाब से वैसी कृपा करेंगी समय के अनुसार जैसे उनको भाए। तो उसके साथ एक हमने देवी माँ के आशीर्वाद स्वरूप ही सब जनों के लिए जो यहाँ पर साधना करेंगे उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर भी रेडी किया है, जो कि हर रोज़ की साधना में उनको बहुत काम आएगा। तो ये माँ ललिता का सहस्त्रनाम है, नामावली है। सो इनमें से आप देवी माँ का जप कर सकते हैं। और अगर उसके साथ हम आपके जब गाइडलाइंस आएंगे आपके पास में, जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं उनको हमारी कोशिश है, अभी नॉट प्रॉमिसिंग, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, कि उन लोगों को हम एक ऑडियो भी भेजेंगे ताकि एक प्री प्रेपरेशन होता है ना, तो वो एक प्री प्रेपरेशन कर पाए, उनका उच्चारण सही हो, वो खुद से सेटिस्फाई हों। ये देवी माँ के सहस्त्रनाम की इसमें व्याख्या है। सो ये भास्कर राय जी द्वारा लिखी गई है, तो ये रिकमेंडेड है। अगर आप जितना इसको पढ़ेंगे तो जो नाम आप माँ का ले रहे हैं आपको उसका मीनिंग पता चलेगा। ये आपको हेल्प करेगा उन दिनों में देवी माँ के जो प्रत्येक नाम है उसका मीनिंग को समझने में, कि माँ का वो नाम क्यों है। 1008 नाम होने आसान काम नहीं है। तो देवी माँ है तो हर चीज़ में, हर भाव में और हर कृति में उन्हीं का तो निवास है। और ये एक बुक है ललिता उपाख्यान। ये बहुत ही सुंदर बुक है और इसमें देवी माँ का प्राकट्य कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ, ये सारी उसकी एक बहुत ही सुंदर कथा है, पौराणिक कथा है, और ये ब्रह्मांड पुराण में से दी गई हैं। तो
इसमें भी माँ की आपको इतनी सुंदर झलक और छवि दिखाई देगी। क्योंकि देखिए, जब हम किन्हीं से मिलना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके बारे में और पता हो, उनकी हमें कथा और पता हो। तो ये मैं वो बुक रेफ़र कर रही हूँ आपको, वही सारी किताबें रेफ़र कर रही हूँ जो केवल और केवल माँ के ऊपर हैं। ये जब आप देवी माँ का बुक्स का अध्ययन करते करते थोड़ा सा और अध्ययन करना चाहें तो ये 2 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। एक है भगवान एंड भक्ता, रिटन बाय साध्वी वृंदा जी। उनके अपनी एक्सपीरियंसेस हैं और इतनी छोटी छोटी गहराई वाली बातें हैं कि क्या ही कहा जाए। और दिस इज़ माय फेवरेट बुक, किंडल हो, हार्ड कवर हो, ये मेरी जहाँ जहाँ मतलब मैं चलती हूँ, रहती हूँ, वहाँ ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे मेरा ऑफिस हो या मेरा रूम जहाँ पे मैं रहती हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट बुक, 30 मंथ्स इन द हिमालयाज़। क्योंकि ये वो जर्नी है जो कि वो ऑलमाइटी ने अभी रिवील की है नवंबर में, और ये लोगों ने तो मतलब 2-3 दिन में पढ़ ली थी। मैंने इसका रसास्वादन किया है, एक एक पन्ने को मैंने 2-2, 3-3 बार उस समय ही पढ़ा था। अच्छा, और मैं उस चीज़ को देख पा रही थी क्योंकि अभी तक मैंने बहुत कम शब्दों में सुना था वो एक जर्नी कैसी थी। वो इस बुक में मुझे अब पता चल रहा है कि उस समय स्वामी जी उस जर्नी में कितने तल्लीन थे, और जब वो वापस आए तो वो थे तो हमारे ही ऑलमाइटी, लेकिन वो तो तब तक तो वो पूर्ण नारायण स्वरूप में आ चुके थे। वो कैसे आए, ये वो जर्नी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं ये रिपीटेडली पढ़ती हूँ। और ये नहीं कि मैं सीधा जाके मेन अध्याय पे या देवी माँ का दर्शन या जिसमें श्री हरि भगवान का दर्शन है वो ही देखती हूँ। मैं हर वो चीज़ को पढ़ती हूँ जिसमें उन्होंने कैसे कैसे और कितनी कठिनाइयाँ थी, और केवल ऐसे चल रहे थे, मुझे लगा जैसे वो सिर्फ और सिर्फ तलवार की धार पर चल रहे हैं। ये इजी नहीं है और ये लगभग असंभव ही है। उस चीज़ से मैं इतनी प्रेरणा लेती हूँ कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऑलमाइटी ने हमें अपनाया हुआ है। उनकी सेवा में रहना ही बहुत बड़े सौभाग्य की निशानी है। यही तो कृपा है ना जो हम मांगते हैं। जो मैं मांगती हूँ वो यही कृपा है कि भगवान ने मुझे अपनी सेवा में रखा हुआ है। साथ में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। इस बुक में मैंने पढ़ा कि ऑलमाइटी ने ललिता सहस्त्र नाम के 1008 पाठ किए, जप किया। और देखिए कितने संयोग की बात है कि ये बुक पिछले नवंबर में आई है, उससे एग्जैक्टली हम अगले ही साल यहाँ पर भगवान की कृपा से और माँ की कृपा से 1008 ललिता सहस्त्र नाम करने का कि एक माँ का आवाहन कर रहे हैं, एक संकल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान संकल्प को पूर्ण करवाते हैं, हम तो केवल कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात है। ऑलमाइटी ने अपनी साधना श्री बद्रीनाथ धाम में की थी, और हम ये साधना उनकी कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से हम श्री बद्रिका आश्रम में करने वाले हैं 1008 ललिता सहस्त्र नाम की। और ये अपने आप में ही एक देवी माँ का आशीर्वाद वाली बात है, और उनकी कृपा के बिना क्या ही बोलूँ, मैं घूम फिर के कृपा के ऊपर ही आती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बिना कोई आधार नज़र नहीं आता। ये एक बॉक्स है, छोटा सा, दिखने में तो बहुत छोटा सा बॉक्स है ये, पर इसमें है सारी काम की चीज़ें। भगवान का जप करने के लिए आपको ये सब कुछ चाहिए होगा। इसमें सबसे पहले इस बॉक्स में ये श्री हरि भगवान ने आपके लिए अपनी एक डायरी भेजी है, ताकि इसमें आप हर रोज़ अपना एक्सपीरियंस लिख सकें कि आज आपका फोकस कैसा था, आपका माइंडफुलनेस कैसा था। क्योंकि ये जर्नल मैंने 13 मंथ्स ऑफ हिमालयस में भी पढ़ा है ऑलमाइटी का, और मैंने जब उनके जो भी साधनाएं अटेंड की है, चाहे गायत्री साधना हुई
या उससे पहले मेडिटेशन का साधना थी, ज़ेन रिट्रीट्स अटेंड की हैं, तो सब में हमें एक जर्नल दिया जाता था। और क्या था, उस समय पर हम कुछ स्क्रिबल करते थे, मतलब कंपल्सरी नहीं होता था, बट हमारे पास में नोट पैड और पेन हमेशा रहता था। देन ये एक रुद्राक्ष की माला है आपके लिए। जब आपको उच्चारण करना हो देवी माँ के श्री नामों का तो उच्चारण कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप देवी माँ की जो नाम हैं वो माला में करना चाहते हैं तो इट्स ओके, बट अगर उच्चारण करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। माला में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप साथ में कुछ और करना चाहते हैं तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ये सब्जेक्ट नहीं तो वो सब्जेक्ट पढ़ लो, तो उसके लिए आप साथ साथ कुछ अपना अलग से भी एक शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये रहेगा कि हाँ मैं ये भी कर रही हूँ। और ये आपके लिए आचमनी और उसके बीच में ये एक चम्मच और उसको ढकने के लिए एक प्लेट है जी। एंड ये मौली और सुपारी का बहुत महत्व है इसमें। आपने शायद ऑलमाइटी के मुखारबिंद से ही सुना हो कि जब जब आप कोई साधना करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो अपनी साधना एक के ऊपर सुपारी के ऊपर मौली को मा दीजिए। जब जब आप कोई साधना करें, कोई भी साधना करें, अपनी मन चाही मौली उसके ऊपर बांध दी, वो एक ही रखे और वो एक ऊर्जा का पुंज बन जाता है। ये उस चीज़ के लिए हम मौली और आपको सुपारी भेंट कर रहे हैं। ये कुमकुम है और ये विभूति हैं, जो कि विभूति की विशेषता ये है कि जब श्री सूक्तम की साधना हुई थी और अब श्री हरि भगवान की साधना जब संपन्न हुई तो ऑलमाइटी के यज्ञ कुंड की जो विभूति हमारे पास थी, उन दोनों साधनाओं का सम्मिलन करके हम ये आशीर्वाद स्वरूप में आपको प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि हम फायर हैजर्ड को अवॉइड करते हैं। आप ज्योति लगा के बैठे हैं ओरिजिनल अग्नि में और आपका ध्यान लग गया है या किसी और कारणवश फायर हैजर्ड ना हो, तो ये आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो। तो जो ये दिया है ये घी से नहीं, केवल पानी से ही चलता है। तो इसलिए तो ना फायर हैजर्ड होगा और ना ही आपको ये लगेगा। अगर आपको दिए की ना ज़रूरत हो तो हम इसमें से जैसे ही पानी निकाल देंगे तो दिया बुझ जाएगा। और एट द एंड, क्योंकि आपका साधना में बहुत ज़ोर लगने वाला है, आपको फिर किंतु परंतु भूख भी लगेगी, तो बेटर है भुजिया वगैरह ना खाने से अच्छा कि हम अच्छे से प्रोटीन बार्स खाएं एंड भगवान का दिया हुआ प्रसाद खाएं, ताकि हमारा और ध्यान लगे, उनके चिंतन में ही हम सोएं और उनके चिंतन में ही हम उठें। ये आपके लिए हमने छोटा सा है। और सबसे अंत में देवी माँ का जप करने के लिए लाल वस्त्रों की आवश्यकता होती है, तो वो तो आप लेके ही आएंगे, लेकिन आशीर्वाद स्वरूप में आपको ये ऊपर ओढ़ने के लिए एक वस्त्र दिया जाएगा, जिसमें बैठकर आप अपना जप करेंगे। मैं ये मान के चलती हूँ कि आशीर्वाद वाला वस्त्र हो जाता है। कुछ वस्त्र हम केवल और केवल पूजा के लिए रखते हैं, तो ये फिर आपका पूजा का वस्त्र हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ देवी माँ का आशीष हम सबके शीश पर रहेगा। तो आप सबको जैसे माँ भाव देंगी आप वैसे वैसे आएंगे। और आपका स्वागत है श्री बद्रिका आश्रम में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, कृपया उसको क्लिक करके आप अपनी जल्दी से जल्दी बुकिंग आरंभ कीजिए।